तुम्हारे मुंह पे एक मक्खी बैठ जाए ना होंठ पे, कितनी देर बैठने दोगे? कितनी देर? आधा सेकंड भी नहीं। और भगवान के मूर्ति के 10 मक्खी बैठ गई मुंह पे, हटा सकते हैं क्या वो? तुम्हारे 2 हाथ हैं, उसमें भी फटाक से आ जाएगा, उनके 8 हाथ हैं, हटा के दिखाएं। क्योंकि हमारी अज्ञानता के कारण हमने उस निर्जीव मूर्ति को भगवान मान लिया। क्यों? केवल प्राण प्रतिष्ठा की वजह से। अगर कोई मूर्ति में प्राण डाल सकता होता तो जब अपनी बीवी मर जाती है, अपने बच्चे मर जाते हैं, तो मार मंत्र डाल दे प्राण। प्राण तुमने मजाक समझ लिया। प्राण क्या होते हैं? प्राण पखेरु उड़ जाना, एक बार उड़ गया दोबारा ना आता वो। कोई प्राण नहीं डाल सकता, वरना जिसमें प्राण है और जिसमें नहीं है कुछ तो भिन्नता होनी चाहिए। उसको भी गिरा दो, इसको भी गिरा दो, देखो कौन सा उठता है। ना प्राण वाला उठ पाया, ना बेप्राण वाला उठ पाया, तो फर्क क्या रहा? एक आदमी खड़ा है, उसमें प्राण है, और एक बिना प्राण के पड़ा है, दोनों में फर्क कर लोगे 2 मिनट में। प्राण में और बिना प्राण में फर्क है, लेकिन वो पंडित जी वाला प्राण और बिना प्राण वाले में फर्क नहीं है, वो एक सही है। हाँ, अब बोलिए। एक जो हमने सुना हुआ है वृंदावन में, जहाँ रासलीला आज की तारीख में भी बोलते हैं, निधिवन जिसको बोलते हैं, भाई इस पर्टिकुलर जगह वहाँ एक समय के बाद में आमजन का जाना ही निषेध है, और वहाँ देखो कुछ भी अर्पण कर रख देते हैं तो वो सुबह तक नहीं मिलता है। ये सुना हुआ है हमने। देखो, ये जो दिमाग है ना, ये बहुत शातिर है, बहुत शातिर है ये दिमाग। जहां पर इंसान पहुंच गया वहां पर सब गोलमोल हो जाता है काम। याद रखो इस बात को। जहां ये इंसान पहुंच गया ना, वहां दिमाग लगा देता है। बस इतना समझ लो। शंका समाधान है, उसका समाधान कर लो, जो भी शंका है ना। पहली बात तो ये समझ लो कि आत्मज्ञान मुक्ति अलग चीज है, और निधिवन और रमण रेती और दुनिया भर के मंदिर मस्जिद अलग चीज है। पहले तो ये समझ लो। आत्मज्ञान के लिए बिल्कुल एक चीज समझाई गई है कि शरीर और काया और माया, ये संसार, ये सब मिथ्या है, जगत मिथ्या है। ये जगत मिथ्या है, झूठा है ये जगत, मायावी जगत है ये। तो निधिवन जगत में आता है कि नहीं आता है? बस फिर वो भी झूठा है, सब झूठा है। झूठा मतलब जो बदल जाए। तुम किसी को गवाही लेके जाओ, किसी की गवाही कोर्ट में जाके वो बदल जाए, तो तुम क्या कहोगे? बड़ा झूठा है यार, तो बात क्या कह के आया था और यहाँ बात पलटी मार दी तूने तो भाई। यानी बदल जाने को झूठ कहते हैं। जो चीज बदल जाए वो झूठ है, और जो कभी ना बदले वो सत्य है। वो जा रहे हैं, उनको गीता दे दो। गाड़ी आ गई है। हाँ कोई बात नहीं, गीता दे दो। दीदी आ जाओ। मैं गीता लेके आया हूँ, इनको दे दो गीता। गुरु जी ने गीता लिखी है। हमने अपनी गीता कहाँ रहते हैं क्या कुछ मालूम ही नहीं। आपके पास सबके नंबर है ना, बस आप मैसेज कर देना इनको व्हाट्सएप पे। मेरा जन्म स्थान है पंजाब का। हाँ, पंजाब में रूपनगर सुना आपने? रूपनगर। आपने भाखड़ा नंगल डैम सुना है? भाखड़ा डैम सुना है? हाँ। भाखड़ा डैम हिमाचल में है। हाँ, उसी का छोटा प्रोजेक्ट नीचे नंगल डैम है। भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल में है, और उसी की नदी जो आ रही है मनाली और आगे जाके। हाँ, तो वहाँ पर जन्म स्थान है मेरा, जहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम है। एक भाखड़ा डैम ऊपर है, सबसे ऊंचा, एशिया का सबसे ऊंचा डैम। तो ये हिमाचल में ही आता है आपका? हाँ, जो मेरा जन्म स्थान है वो पंजाब में आता है, और जो मेरा घर है वो मेरा हिमाचल में आता है। ठीक है, बाकी आपको ये लिंक शेयर कर देंगे हमारे सत्संग। आप ये नितिन दास के सत्संग लिखेंगे ना यूट्यूब पे, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलो, बस आत्मा की बात है, समझ जाओगे। का बहुत अच्छा। अभी तो खुद के बारे में जाना थोड़ी नहीं, सुना है खुद के बारे में। हाँ, जानना अलग है। अभी तो केवल सुन के जा रहे हो। करंट के बारे में मैंने खूब बताया, और किसी को झटका लगा क्या? झटका तब लगेगा जब आप किसी तार को पकड़ोगे। करंट के बारे में सुनना अलग चीज है, करंट की तार पकड़ना अलग चीज है। आत्मज्ञान के बारे में सुनना अलग चीज है, और आत्मा को जान लेना अलग चीज है। आत्मा को जानना हमारा लक्ष्य है। सुनाने वाले बहुत मिल जाएंगे। अब
ये करेंगे। बस ये करोगे कैसे, ये करोगे कैसे, ये तो विधि है। बीच में लस्सी ना आए, बीच में दही ना आए, बीच में मक्खन ना आए, दूध से सीधे घी बनाने का शॉर्टकट क्या है बता दो मुझे। कोई शॉर्टकट नहीं, ना कोई शॉर्टकट है ना कोई लॉन्ग कट है, जितना रास्ता है उतना ही है। हाँ जी, पूछना था, जैसे आपने बोला फर्ज पत्नी का फर्ज, इसका फर्ज, बिल्कुल। तो मुझे सिर्फ एक एग्जांपल जैसे सेट करके पूछना था कि एक लेडी है 10 साल फर्ज पूरा किया, थोड़ा सा बोलते किसी मार्ग पे गई किसी प्रवचन में, ठीक है, उसके बाद वो फर्ज छोड़ने लगी, अच्छा, और गुरु की तरफ गई, ज्ञान की तरफ गई, घर की जिम्मेदारी थोड़ी साइड में करके उधर ध्यान दे, घर वालों को अवॉइड करके उधर ध्यान दे, तो वो पत्नी धर्म या कोई धर्म निभा रही है या गलत कर रही है? देखो ये डिपेंड करता है, अगर गुरु की तरफ गई तो कोई बुरा तो नहीं गुरु किया। नहीं, जैसे समझिए आज 50 लोगों का खाना अगर वो बना रही है और घर के 4 भातियों को अवॉइड कर रही है, तो वो सही चीज है या नहीं, वो तो गलत चीज है, क्योंकि जिस घर में आप रहते हो उसको पूजा जाए, जिस संगत में वो जा रही है तो वो प्रवचन दे रही है, सबको नहीं मिलेगी था। मैं 5 ही लेके आया था, मैं पीडीएफ दे दूंगा। अच्छा, हाँ पीडीएफ मैं सबको फॉरवर्ड कर, ये बिल्कुल गलत है। तो देखो, वो गलत को हम गलत अगर बोलते हैं तो क्या गुनाहगार हुए? नहीं, लेकिन आप काणे को सीधे काना बोलोगे ना तो गुनाहगार हो जाओगे आप अंधे को अंधा बोलो। समझाया जाए, उसको समझाने का एक तरीका होता है, वो तरीका कैसे? वो तरीका सत्संग में ही पता लगेगा आपको। जिस सत्संग में वो जाती है ना, उसी सत्संग के जो गुरु जी हैं उनसे ये बात कहलवाओ, ये तरीका है सही। बट वो खुद गुरु की पदवी पे आ गए। अरे भाई, अच्छा, यानी उनका अगर वो गुरु की सुन रहे हैं, अगर वो गुरु की पदवी पे आ गई हैं तो उनको घर से त्याग दे देना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए। अगर वो घर की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही, फिर घर किस बात का है? भाई घर के 4 लोगों से नहीं बात करो और दुनिया फिर के वो 50 घर है ही लोगों नहीं। से देखो, बात गुरु पद का मतलब होता है कि गुरु की फैमिली बिल्कुल अलग होती है। गुरु का रिश्ता चेले के साथ होता है, पिता पुत्र माँ भाई बाप के साथ नहीं होता है, पहले समझ लो। शिष्य माँ बाप भाई बहन के साथ रहता है, जो गुरु ही हो गया फिर उसका परिवार अलग होता है। उसका परिवार क्या है? उसके शिष्य ही उसका परिवार है। यानी वो इन वे वो सही कर रही है। अगर वो घर को छोड़ चुकी है पूरी तरह से, नहीं पूरी तरह नहीं छोड़ा है, आधा अधूरा, फिर वो गलत है, फिर वो गलत है। जितना वो रह रही है उतनी जिम्मेदारी तो उसको निभानी पड़ेगी, उतनी निभानी पड़ेगी। ये नहीं कर सकती कि तुम कौन हो मैं नहीं जानती। जब तुम कौन हो मैं नहीं जानती तो भैया फिर ये घर भी किसका है ये भी मत जान, फिर अपना आश्रम देख कहीं पर, वो तो समझ में आ गया। लेकिन अगर घर में रह रही हो तो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते आप। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि कहीं कहीं हमें क्वेश्चन आता है कि हम अगर कहीं गुरु के यहाँ नहीं जा रहे और हम घर में ही हैं तो हम क्या नास्तिक हो गए, और वो इतने बाहर जा रहे हैं वो सही हो गए? तो वो जवाब मिल गया मुझे शायद। बहुत बिल्कुल मिलेगा। चलो बहुत बढ़िया, सतना ठीक है जी, कोई बात कोई नहीं। तो गुरु शिष्य का देखो, चरण छूने में कोई दिक्कत नहीं होती है, हमारा तो संस्कार ही यही है, ठीक है ना। लेकिन केवल चरण छू के कुछ नहीं होने वाला। आप अपने बच्चे को भेजो स्कूल में और कहो रोज चरण छू के आएंगे ना, तब भी ज्ञान नहीं होगा उनको। असली चरण छूना होता है उनके ज्ञान को अपना लेना, वो है असली चरण छूना।